तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल B1 इन्फॉर्मेशन में। मेरे किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि मक्का में बालियाँ निकलती अवस्था में, जिसे देसी भाषा में माजर बोला जाता है, ये हमारे मक्का में बालियाँ निकलने लगी हैं। तो मेरे किसान भाइयों, मक्का में जो बाली निकलती हैं, तो बालियाँ निकलती अवस्था में हमें कौन सी खाद देनी चाहिए मक्का में, जिससे मक्का की ग्रोथ अच्छी हो। और जो अब भुट्टा बनने का टाइम आ गया मक्का में, तो भुट्टा अच्छी तरह से बने। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि मक्का में बालियाँ, जो माजर बोलते हैं, बालियाँ निकलती अवस्था में कौन सी अच्छी तरह से खाद छिड़कनी चाहिए, जिससे भुट्टा अच्छी तरह से बन सके, अच्छी क्वालिटी का बन सके। तो आपको मैं बताता हूँ कि पहले तो हमने, जब मक्के के पौधे करीबन 1.5 महीने के हो गए थे, 45 दिन के हो गए थे, तब हमने ऐसे करके मक्का की जगड़ा मोल में जैसे ये यूरिया खाद डाला था, धीरे धीरे पौधा बड़ा होके गया और बाली निकल गई, पौधा बड़ा हो गया, देख सकते हैं आप। और करीबन करीबन पौधा बहुत बड़ा हो गया है और इसमें बालियाँ भी निकलने लगी हैं। और अब हम खाद देते हैं, यूरिया खाद के साथ हमारे किसान भाई इसमें मिश्रित कर सकते हैं नीम कली खाद, और जली हुई राख ले सकते हैं लकड़ी की। चूल्हे से जो लकड़ी देते हैं तो जली हुई उसकी राख होती है, तो वो ले सकते हैं। तो इनको मिश्रित करके फिर हम मक्के पर छिड़कते हैं, क्योंकि अभी मक्के के पौधे जो हैं बहुत बड़े हो गए हैं, तो इसमें हम इसके मूल में, जगड़ा मूल में दे नहीं सकते। क्योंकि पहले तो हमने, जब मक्का का पौधा करीबन 40-45 दिन, 1.5 महीने का था, तब हमने जगड़ा मूल पौधे में यूरिया खाद दे दिया। लेकिन अब पौधे हमारे बड़े हो गए, देख सकते हैं आप मक्का के, तो हम दे नहीं सकते। हम खाद छिड़केंगे तो दिखाते हैं आपको कैसे क्या खाद मिश्रित करते हैं। जैसे हमने लिया दोस्तों यूरिया खाद, ये देखिए यूरिया खाद लिया है, और भी हमारे पास हैं यूरिया। तो यूरिया खाद लिया और अब हमने इसमें क्या करना है, इसमें जली हुई राख लकड़ी की और प्लस नीम खाद है, जो आपको कहीं से भी पुराने नीम का जो वृक्ष होता है मेरे किसान भाइयों, तो वहीं से आराम से मिल जाता है, तो आप वहाँ से ले सकते हो। देखिए मेरे दोस्तों, किसान भाइयों की, जैसे हमने ये यूरिया खाद लिया, तो हम इसकी बजाय यूरिया खाद भी मक्का में छिड़क सकते हैं। यूरिया में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन है, तो पौधे अच्छी बढ़वार करेंगे, भुट्टा बढ़िया तरीके से बनेगा मेरे दोस्तों। तो हम इसके बजाय ये भी दे सकते हैं। लेकिन क्या है कि मक्का के जो पौधे हैं, देख पा रहे होंगे आप, तो इसमें क्या है कि कहीं कहीं कुछ पौधों में अभी तो नहीं दिख रही, लेकिन कुछ पौधों में सुंडियाँ लगी हुई होंगी, कुछ पौधों में पत्तों पर लट्टे वगैरह, दीमक। तो ये नीम कली खाद और राख को हम यूरिया खाद के साथ मिश्रित करके छिड़केंगे, तो जहाँ पर भी सुंडी वगैरह कुछ होगा, या मक्का के पौधों को कुछ लट्टे वगैरह, तने को, कोमल तने को खा रही होगी, तो इस नीम कली खाद को मिश्रित करके इस पर ऊपर छिड़कने से वो भी मर जाएगी। तो दो फायदा होगा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं, हमने लिया यूरिया खाद और नीम कली खाद, जली हुई राख चूल्हे से, तो इन तीनों को एक साथ मिश्रित करके दोस्तों फिर मक्का के पौधे में अच्छी तरह से छिड़कते हैं। तो देखिए आप, हम इसमें किस तरह से अच्छी तरह से मिला देते हैं। तो हमने दोस्तों इसमें अच्छी तरह से मिला दिया है, नीम कली खाद और जली हुई राख भी हैं इसमें, तो हम अच्छी तरह से मिला देते हैं। हम आधा आधा कर लेते हैं, और छिड़कने के बाद आप और यूरिया खाद लेके नीम खली खाद को मिश्रित करके, राख को मिश्रित करके छिड़क सकते हैं आप। तो देखिए हम इसमें अच्छी तरह से मिश्रित कर देते हैं, मिला देते हैं मेरे दोस्तों। अच्छी तरह से मिला देते हैं।
इससे क्या होगा कि दीमक, सुंडी वगैरह कुछ भी होगी वो भी मर जाएगी और मक्का के पौधे की ग्रोथ बढ़िया होगी। भुट्टा बड़ी तरीके आसानी से बनेगा, बढ़िया बनेगा भुट्टा, बढ़िया क्वालिटी का बनेगा और ग्रोथ बढ़िया होगी पौधे की। ये देख सकते हैं आप मेरे दोस्तों। तो हमने अच्छी तरह से मिला दिया है और इसको भी इसमें डाल के अच्छी तरह से मिला देते हैं। हमने यूरिया खाद को इसमें अच्छी तरह से मिला दिया है दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, हमने अच्छी तरह से मिला दिया है। और अब हम अगर देखिए, अगर हम जैसे मोड़ में देंगे, हर पौधे में मोड़ में नहीं दे सकते, लेकिन क्योंकि मक्का के पौधे क्या है कि किसान भाइयों पास में हैं तो जगह नहीं है इतनी बीच में, और कोई भी किसान मोड़ में देगा, जकड़ा मोड़ में इन मक्का के पौधों की जड़ों में, तो चल नहीं पाएगा, मक्का के पौधे टूट जाएंगे, बड़ी परेशानी होगी किसान भाइयों को। तो मेरे किसान भाई, आप पहले तो हमने दी थी मूड़ में, पौधे छोटे थे, लेकिन मेरे किसान भाइयों अभी बालियाँ आ गई हैं, माजरे हैं, तो आप इस खाद को मिश्रित करके छिड़क सकते हैं, जिससे अच्छी ग्रोथ बढ़ेगी, जो भुट्टा बनेगा। अभी देख लो दोस्तों, माजरे ये बालियाँ आ गई, मक्का में बाली निकलती अवस्था में हम खाद का यूज़ कर रहे हैं और भुट्टा आने का समय हो गया है। अभी मध्य अगस्त में हम छिड़कते हैं इस खाद को, मिश्रित खाद को, जब माजरे जो बालियाँ बोलते हैं निकलती अवस्था में छिड़कते हैं और भुट्टे बनने का टाइम आ गया तो हम इस खाद को मिश्रित करके अच्छी तरह से छिड़कते हैं। देखिए आप दोस्तों, तो हमने मेरे किसान भाइयों आप अच्छी तरह से मिश्रित कर दिया और अब इस खाद को अच्छी तरह से छिड़कते हैं। तो देखिए हम इसको कैसे अच्छी तरह से छिड़कते हैं, देखिए आप, देखिए सारे पौधों में बालियाँ निकल गई हैं, देख सकते हैं आप। ये देखिए, तो अब हम इस खाद को छिड़कते हैं। ये देखिए सारे पौधों में बालियाँ निकल गई हैं, ये देख सकते हैं आप। तो अब हम इस खाद को छिड़कते हैं, ऐसे लेके इन पौधों के ऊपर छिड़कते हैं थोड़ा थोड़ा। ये देखिए दोस्तों, ये देख पा रहे होंगे आप, ये हम इसके ऊपर छिड़क रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, हम इसके ऊपर छिड़क रहे हैं, जिससे कहीं पर भी सुंडी होगी पत्तों में, जैसे सुंडी यहाँ पर भी चिपकी रहती हैं पत्तों के अंदर, तो कुछ भी लट्टे वगैरह सुंडी रहेगी मक्का के पौधों में तो वो भी बड़ी आसानी से मर जाएगी और पौधा अच्छी तरह से बढ़वार लाएगा, ग्रोथ बढ़ाएगा। और अभी भुट्टा बनने का टाइम है मेरे किसान भाइयों, तो अच्छी तरह से भुट्टा बनाएगा ये मिश्रित खाद। तो देखिए हम इसके ऊपर कैसे छिड़क रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, दिख पा रहे होंगे, हम छिड़क रहे हैं इस मिश्रित खाद को। तो मेरे किसान भाइयों, आप ये खाद लेकर जब आपके मक्का के पौधे में बाली निकल आए, देसी भाषा में कुछ किसान भाई माजरे बोलते हैं, तो बाली निकल आए, तो बाली निकलती अवस्था में कोई किसान भाई यूरिया खाद भी दे सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन नीमकली खाद और राख को मिश्रित करें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ये गुण हैं जिससे कुछ सुंडी वगैरह होगी तो भी मर जाएगी। और मेरे किसान भाई, सुंडी की बात नहीं है, अगर पौधे में कुछ भी रोग नहीं है, सुंडी नहीं है, तो भी नीमकली खाद और राख को मिश्रित करने से पौधे में जो भुट्टा बनता है, अभी जो भुट्टा बनने का टाइम है, तो भुट्टा अच्छी क्वालिटी का बनेगा, मज़बूत बनेगा मेरे किसान भाइयों। तो इस खाद को आप मिश्रित कर सकते हैं। तो ये हम छिड़क रहे हैं और देख सकते हैं आप, ये देखिए हम इसके ऊपर छिड़कते हैं मेरे किसान भाइयों, ये देखिए। तो
आप भी ये कर सकते हैं, ऐसे छिड़क सकते हैं और अच्छी क्वालिटी का भुट्टा ले सकते हो। ये देखिए ऐसे छिड़क सकते हैं और ऐसी मिश्रित खाद अपने घर पर तैयार करके अभी मध्य अगस्त में फ़िलहाल छिड़क दो। बाली निकलती अवस्था में तो भुट्टा मजबूत बनेगा, पौधा बढ़वार लाएगा, ग्रोथ बढ़िया होगी, उच्चतम क्वालिटी का भुट्टा बनेगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।